कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब छोड़ दिया, इच्छाएं भी, क्रोध भी, अपेक्षाएं भी, और आपको लगा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं जाग गया हूँ। लेकिन उसी क्षण बहुत चुपचाप एक नया मैं जन्म ले चुका होता है। और इस बार वो साधारण अहंकार नहीं होता, वो आध्यात्मिक अहंकार होता है। दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज के इस नए एपिसोड 21 में हम देखने और समझने वाले हैं कि आध्यात्मिक अहंकार जो एक शांत अहंकार लेकर वापस आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनको ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर वह इस रोशनी से दूर रहते हैं तो जो स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वो वास्तव में ठहरे और रुके हुए होते हैं। तो आज का ये एपिसोड उनकी रोशनी बनकर उनके इस आध्यात्मिक मार्ग को और भी सरल करेगा, ताकि उनकी ये यात्रा ठहर ना जाए। दोस्तों, अहंकार का दूसरा जन्म हम इसे समझने वाले हैं। दोस्तों, पहला अहंकार होता है मैं करता हूँ। जब साधना गहरी होती है, यह टूटता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। मैं नहीं करता, मुझसे करवाया जा रहा है। और यह सुनने में बहुत पवित्र लगता है, लेकिन इसमें भी एक सूक्ष्म केंद्र छुपा होता है, मुझसे। यही आध्यात्मिक अहंकार है। दोस्तों, मान लीजिए आप सेवा कर रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, आपके शब्द किसी को शांति दे रहे हैं। लोग कहते हैं आपको भगवान ने चुना है, आप खास हो, आपकी ऊर्जा ही अलग है। और आप बाहर से मुस्कुराकर कहते हैं नहीं नहीं, सब ईश्वर है। लेकिन अंदर कहीं बहुत हल्की सी गर्माहट उठती है, एक सूक्ष्म गर्व। वही बीज है। अहंकार अब चिल्लाता नहीं, वो मौन में बैठता है। दोस्तों, अगर हम गीता के अध्याय 16 में देखें तो दैवी और आसुरी संपत्ति के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं दंभ, घमंड और अभिमान ये आसुरी वृत्तियां हैं। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ दंभ का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है। दंभ का अर्थ है अपने भीतर कुछ विशेष होने का भाव। दैवी गुण क्या है? दोस्तों, दैवी गुण के अंतर्गत आते हैं क्षमा, सरलता, विनम्रता, निर्मलता। जहाँ मैं अलग हूँ आया, वहीं दैवी से आसुरी की ओर झुकाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे मुझे चुना गया है। सबसे बड़ा भ्रम जो हर कोई अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं खुद से ये अवश्य कहता है, मुझे चुना गया है, मैं विशेष हूँ। ये गर्व का एहसास होता है। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा में एक मोड़ आता है जहाँ व्यक्ति को अनुभव होते हैं, शांति गहरी हो जाती है, ध्यान सहज हो जाता है, और तभी एक विचार उठता है, शायद मुझे किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया है। यही जाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे ये शब्द आ गया, वहाँ द्वैत वापस आ गया। ईश्वर और मैं फिर से वापस आ गया, जबकि सत्य में वहाँ केवल वह है। दोस्तों,
साधारण अहंकार तो दिख जाता है, गुस्सा आता है, तुलना होती है, प्रतिस्पर्धा दिख जाती है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आता है। मैं अब जाग गया हूँ, मुझे माया नहीं पकड़ सकती, मैं अलग स्तर पर हूँ अब। और यह अवस्था खतरनाक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति खुद को जांचता नहीं, उसे लगता है वह पार हो चुका है। दोस्तों, रामायण में भी रावण केवल शक्ति से नहीं गिरा, वह ज्ञानवान था, शिव भक्त था, लेकिन भीतर सूक्ष्म अहंकार था, मुझसे बड़ा कौन। महाभारत में भी दुर्योधन को ज्ञान था, लेकिन वह झुक नहीं पाया। ज्ञान और अहंकार सबसे खतरनाक संयोजन है। असली विनम्रता क्या है दोस्तों? विनम्रता यह नहीं कि आप बोले मैं कुछ नहीं हूँ। विनम्रता यह है कि भीतर से सच में एक अनुभव ऐसा हो और उस अनुभव को भी पकड़कर ना बैठे, क्योंकि मैं शून्य हूँ को भी पकड़ लिया तो वह भी एक पहचान बन जाती है, और जहाँ पहचान है वहाँ सूक्ष्म अहंकार है। पहचान कैसे करे कि अहंकार लौट आया है? दोस्तों, अपने भीतर देखिए, क्या मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी आध्यात्मिक तारीफ करते हैं? क्या मुझे दुख होता है जब कोई मुझे नहीं समझता? क्या मुझे लगता है कि मैं दूसरों से थोड़ा आगे हूँ, विशेष हूँ? अगर हाँ, तो समझे यात्रा भी बाकी है। अब हम देखेंगे आखिर इसका क्या उपाय हो। गीता अध्याय 3 और 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो। निमित्त का अर्थ क्या है? वह जिससे कार्य होता है, लेकिन जो स्वयं केंद्र नहीं बनता। जैसे बांसुरी से ध्वनि आती है, लेकिन बांसुरी कभी नहीं कहती मैंने संगीत बनाया। उसी तरीके से हम भी एक माध्यम मात्र है। हमसे जो भी करवाया जाता है वह हम नहीं कर रहे होते, तो हमें भी ये नहीं बोलना कि हमसे करवाया जा रहा है, मैं विशेष हूँ, मैं खास हूँ, मुझे चुना गया है। सच्ची आध्यात्मिकता वहाँ शुरू होती है जहाँ व्यक्ति को यह भी नहीं पता होता कि वह आध्यात्मिक है। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, फिर से सुनिए। सच्ची आध्यात्मिकता वहाँ शुरू होती है जहाँ व्यक्ति को यह भी नहीं पता होता कि वह आध्यात्मिक है, जहाँ बस सहजता है, सरलता है, करुणा है, कोमलता है। कोई दावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई विशेषता नहीं, और शायद यही सबसे ऊंची अवस्था है। दोस्तों, एक अंतिम प्रश्न, आज अपने भीतर देखिए, क्या कहीं बहुत हल्का सा मैं अलग हूँ क्या आपके अंदर छिपा बैठा है? अगर है तो उसे भी देखिए, उससे लड़िए मत, बस देखिए। देखते देखते वह स्वयं पिघल जाएगा। याद है ना, हमें साक्षी रहना है, लड़ना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि साक्षी का मतलब जागरूकता है कि हमें जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, और अपने अंदर उस प्रत्येक भाव को देखना है और उसे धीरे धीरे जाने देना है। अगर यह बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अलग नहीं हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सूक्ष्म सत्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार सबसे अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है। शक्ति भी, भक्ति भी और अभिव्यक्ति भी। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा?
ज़रूर बताया करो, क्योंकि हम सब एक रोशनी है। तब अब मैं कल एक न्यू एपिसोड लेके आऊँगी जो और भी ख़ास होगा, जो हमारे रोशनी को और भी आगे बढ़ाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।